जनवरी का महीना चल रहा है तो आजकल जहाँ देखो वहाँ पिकनिक पार्टी चल रही है, इसलिए हमने भी धूमधाम से अपने ही घर में सारे फैमिली के साथ मिलकर पिकनिक मनाया। ऊपर से पिताजी तो इतने खुश हुए कि इनकी तो बात ही अलग थी। तो सुबह सुबह पिकनिक जाने के लिए गोलगप्पा मुझे जगाने लगता है, क्योंकि जब भी सुबह होता है तो ये हमेशा सबसे पहले जाग के मुझे परेशान करता है। और जैसे मैं इसे डांटने लगता हूँ तो ये जल्दी जल्दी बिस्तर से उतर के भाग जाता है। खैर पिकनिक जाने से पहले घर का साफ सफाई भी करना था, तो कांची इधर पोछा लगाने लगी तो इधर बड़ी भाभी पानी डाल के साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद सभी लोग रेडी हो गए तो इनको गाड़ी में ठूस दिया। अब मेरा कार है 5 सीटर, बट इन्होंने तो 10 सीटर ही बना डाला, क्योंकि गोलगप्पा से लेकर आयशा मौसा मौसी सभी लोग बैठ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत छोटा भाई को हो रहा है। देखो ना बेचारा कहाँ जाके बैठा है। खैर अब चलो इस प्यारा सा सफर का मजा लेते हैं। लेकिन हमें केक भी लेना था, तो मैं आया बेकरी शॉप में, जहाँ से कई सारे केक देखने के बाद मुझे ये वाला केक पसंद आया। तो इसके साथ साथ मैंने ये न्यू ईयर वाला स्टिकर भी लिया, जिसे लगाकर अगर हम केक काटेंगे तो मजा ही आ जाएगा। एंड जब तक मैं केक लाके गाड़ी में रख रहा था तब तक ये लोग इधर पानी पूरी खा रहे थे। फिर मैं आया फिश लेने फिश मार्केट। एंड आज का फिश मार्केट काफी बड़ा था, क्योंकि आज ज्यादातर लोग मांस मछली ही खाएंगे, लेकिन हम तो दोनों ही चीजें खाएंगे। जी हाँ, मुझे मछली खाना उतना अच्छा नहीं लगता, तो कुछ लोगों के लिए मछली लिया तो अपने लिए ब्रॉयलर मुर्गी। फिर ऐसे ही करते करते फाइनली हम अपना पुराना घर पहुंच गए, जहाँ आज होगी धूमधाम से पार्टी। आते ही इसे देखो ना, ये अपनी दादी माँ के साथ लिपट गया। तो इधर हम सभी लोग बैठ के पिताजी को ही देख रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पिताजी बकरे को चावल देंगे। तो हम यही देखने के लिए वेट कर रहे हैं कि अब कितने सारे बकरे आते हैं। और फाइनली देखो कितने सारे बकरे दौड़ के आ गए। अब इनमें से कुछ कुछ बाहर है तो कुछ कुछ घर के अंदर है। अब चलो चिकन बनाते हैं, जो कि हम यहाँ पे आने के बाद चूल्हे पे देसी स्टाइल में ज्यादातर चीजें बनाते हैं, तो काफी टेस्टी भी लगता है। वैसा पिताजी का अलग से पार्टी चलेगा। तो शुरुआत होने के लिए चना चटपटा भी रेडी है, तो एंडिंग के लिए इधर के साइड फिश बन रहा है, तो उधर चिकन। वैसे ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है, बस पिताजी थोड़े एजेड है तो कभी कभी ओकेजनली पी लेते हैं, इसीलिए हम भी मना नहीं करते। खैर पिकनिक में अगर गाना ना बजाया जाए तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने अपना थार का डिक्की खोल के गाना बजाना शुरू किया। तो गाना बजते ही ये दोनों एकदम से डांस करने लगे, और इनको देख के तो हम सभी लोगों को भी डांस करने का मन गया, इसलिए हम सभी लोग बड़े ही मजे से हंसते खेलते डांस करने लगे। भले ही किसी को डांस करना ना आता हो, पर जब अपनी फैमिली साथ में हो तो उसका मजा ही कुछ और है। मेरा और कांची का तो बात ही कुछ अलग था, यानी कि मैं इसे हाथ पकड़ के घुमा रहा था, बट ये स्टेप मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ना कभी मैंने इस तरीके से डांस किया है ना कभी किसी को घुमाया है। चलो फाइनली बारी आ चुकी है केक अनबॉक्सिंग करने की, जिसे मेरी कांची ने अनबॉक्सिंग किया और सभी लोग देखने भी आ गए। बट इसने तो कैंडल ही उल्टा काट दिया, फिर इसे हंसते हुए सीधा किया, और फिर इस कैंडल को जला के हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। हमारा न्यू ईयर पार्टी तो इसी तरीके से मना, जहाँ केक काटने के बाद हमने सभी लोगों को एक एक करके खिलाया। तो ये भैया भी आए हुए थे, जिन्हें मैंने अपने हाथों से केक खिलाया, क्योंकि ये ना बोल पाते तो ना सुन पाते, ऊपर से हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो ये भी काफी खुश हुए। इसके बाद हमने फिर से जम के डांस किया, देन फिर खाना वाना खा के हम लोग आराम से सो गए। वैसे अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने न्यू ईयर पार्टी अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया या फिर अपने दोस्तों के साथ, जरूर से कमेंट करके बताना। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। तो चलो बाय।